बहुत कुछ हो सकता है जब आपको एक मौका मिलता है। अगर आप अपने फोन से आपकी कुर्सी के हाथ पर चिपके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। कल रात के लिए हम बड़े उत्तेजित हैं, हमारी हड्डियों में आग कल यहाँ इस भवन में जलने वाली हैं, जिसके लिए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अगुए और लोग यहाँ आने वाले हैं इस हमारी हड्डियों में आग में भाग लेने। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप कुर्सी के हाथे वाले क्यूआर कोड पर स्कैन कर सकते हैं। अब मैं कुछ और बताऊंगा। ये किसी ने मुझे आज जो दिया है, ये नया टीएससी न्यूज लेटर, इसके लिए आप नाम दर्ज कर सकते हैं। ये बहुत अनूठा है। पास्टर कार्टर बंधकों के लिए बंधक बन रहे हैं। इस नए टीएससी के लिए नाम दर्ज कर सकते हैं। ये अद्भुत है। पास्टर कार्टर यहाँ हैं, समिट में आई गवाहियां यहाँ हैं, और हर महीने आपको ये न्यूज लेटर मिलेगा जिसके लिए हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। आप अपने सामने भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको उत्साहित कर रहे हैं। और कल शाम निकी क्रूज और गैरी विल्करसन सभा में प्रचार करेंगे, जिसके लिए हम वाकई बहुत उत्साहित हैं। और आज शाम मैं जो आपसे साझा करने वाला हूं वो बहुत ही अहम है। ऐसा लगता है ये शाम वो शाम है जिसके बारे में मैं सोच रहा था और प्रार्थना भी कर रहा था। तो मैं आपको इससे परिचित करवा देता हूं, क्योंकि इसके द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत अहम है, जो अक्सर हमारे भविष्य से जुड़ने लगती है। वैसी बात है ये। आप क्या करेंगे जब आप किसी ऐसे के साथ संबंध में होते हैं जो चाहता है कि आप उनसे घृणा करें, जिनको लेकर उसमें कड़वाहट होती है? आप ऐसी व्यक्ति के साथ क्या करेंगे जो आपको भी नाराजगी करवाना चाहता है? इसे विष भरा कहते हैं। यही है ये। इस कहानी में 3 पात्र हैं, दाऊद, शाऊल और योनातन। योनातन को दाऊद से प्यार है और शाऊल दाऊद से बैर रखता है। इन वचनों को सुनिए। 1 शमूएल 18। मैं इन्हें पढ़ रहा था और ये बात कुछ सप्ताह पहले मेरी समझ में आई, और मैंने ये कहा परमेश्वर मुझे ये याद रखना चाहिए लोगों के साथ साझा करने के लिए। जब वो शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उससे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। वो उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु योनातन दाऊद से प्रसन्न था। इस पर सोचिए जरा कि योनातन किसे प्रेम करता है? जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे वो सिंहासन पर बैठाएगा, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, एक व्यक्ति जो उसके मन के अनुसार है। शाऊल को उससे घृणा है, वो उसकी मृत्यु चाहता है। और योनातन, मैं चाहता हूं आप ये समझ लें, योनातन खतरनाक चीजों के बीच में है। अपने पिता, सांसारिक पिता के प्रति वफादारी और अपने स्वर्गीय पिता के प्रति वफादारी में, वो 2 खतरनाक चीजों के बीच में है। और ये विष भरा है जब कोई आपको ऐसी स्थिति में डालता है। एक विषाक्त संबंध तब होता है जब कोई आपकी वफादारी चाहता है, भले ही वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। मेरे विचार में एक विषाक्त संबंध वो है जो लोग आपकी वफादारी चाहते हैं, हालांकि ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती है। जब लोग चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा के अनुसार चलें, और जो हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इस पर बात करना चाहता हूं। जब शैतान आपसे उलझना चाहता है, वो गलत लोगों को भेजता है, पर जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके जीवन में सही लोगों को भेजता है। मुझे ये दोहराने दीजिए। जब शैतान आपसे उलझना चाहता है, वो गलत लोगों को भेजता है, पर जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके जीवन में सही लोगों को भेजता है। मैं बहुत नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास इतना बोलने की क्षमता भी नहीं है, पर यहां मैंने कुछ देखा जिसे मैं आपसे साझा करूंगा। आज शाम मैं बात करूंगा एक विषाक्त रिश्ते से कैसे निपटा जाए, इस बारे में। मैं आपसे भूतों और आत्मीय आत्माओं को लेकर बात करूंगा, और ऐसा मैं दाऊद, शाऊल और योनातन के साथ देखता हूं। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। योनातन के लिए कष्टदायक हुआ कि वो अपने ही पिता के साथ एक विषाक्त संबंध में था। सोचिए ये मामला कितना ज्यादा कठिन हो गया था। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यहां मैं 2 नाम लूंगा, एक को आप पहचानते हैं, दूसरे को नहीं। वे दोनों एक साथ देश भर के युवाओं के बीच प्रचार करने के लिए जुड़े हुए थे। 1940 और 1950 के दशकों में दोनों हर जगह यात्रा करके यूथ फॉर क्राइस्ट की ओर से प्रचार करते थे। ये 2 नाम हैं बिली ग्रेहम और चार्ल्स टेम्पल्टन। मैं एक किताब जस्ट एज आई एम का अध्याय 8 पढ़ रहा था।
ये बिली ग्रेहम की आत्मकथा है। और जब नया नया प्रवचन देना शुरू किया, बिली ग्रेहम चार्ल्स टेम्पल्टन के साथ संघर्ष करते थे। किसे लेकर? बाइबल के अधिकार को लेकर। यह सोचना भी कठिन है कि बिली ग्रेहम इस संदेह को लेकर संघर्ष करते थे। क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है? वे जो उनकी मिनिस्ट्री से परिचित हैं, उनका प्रसिद्ध वाक्य जानते हैं, जो बाइबल कहती है वो बाइबल कहती है। पर यहां पहुंचने से पहले बिली ग्रेहम तब तक बिली ग्रेहम नहीं बने जब वो संघर्ष कर रहे थे। तब कुछ ही सप्ताह रह गए उस लॉस एंजलिस क्रूसेड से, जब बिली ग्रेहम की मिनिस्ट्री का प्रक्षेप पथ बदलने वाला था। शहर भर में होने वाला क्रूसेड सब कुछ बदलने वाला था। आपने वो सब कुछ जाना होगा जो यहां न्यूयॉर्क सिटी, सेंट्रल पार्क से लेकर क्वींस से लेकर संसार भर में, और जो सोल, कोरिया से लीमा, पेरू तक होने वाले क्रूसेड में हुआ है। उससे कुछ ही सप्ताह पहले बिली और चार्ल्स इस दुविधा में थे कि क्या बाइबल, ये पुस्तक परमेश्वर का वचन है। और चार्ल्स सवाल उठा रहा था और बिली भी, पर वे किससे इस पर बात करते, ये उनके भविष्य को निर्धारित करने वाला था। वो किसके साथ कार्रवाई करते उस नतीजे को निर्धारित करता जिस पर वे आने वाले थे। जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की उससे उनके जीवन बदल गए। चार्ल्स नदी को पार करके यहां आए, प्रिंसटन, न्यू जर्सी में, और एक उदार धर्म शास्त्र को लेकर परमेश्वर और बाइबल को त्याग दिया। उन्हें कार्ल बार्टन और नीबर के लेख पसंद आए, ये नवरूढ़ीवादी जिन्होंने बाइबल की प्रेरणा को नकारा था। तो ये सुनिए, चार्ल्स टेम्पल्टन ने इस नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी, फेयरवेल टू गॉड, व्हाई आई रिजेक्टेड द क्रिश्चियन फेथ। ये वो प्रचारक था जो बिली ग्रेहम के साथ प्रचार किया करता था, परमेश्वर को अलविदा। बिली ग्रेहम ने किसी और के साथ कार्रवाई करने का फैसला किया। वो हॉलीवुड प्रेस्बिटेरियन चर्च की एक संडे स्कूल टीचर थी जिनका नाम था हेनरिएटा मीयर्स। हेनरिएटा मीयर्स की 800 पन्नों वाली एक पुस्तक मेरे पास है जो उन्होंने संडे स्कूल क्लास के लिए लिखी थी। उन्होंने 3 वर्ष लगा दिए। हॉलीवुड में 450 लोगों से शुरू किया और 4500 लोग हेनरिएटा मीयर्स को सुनने को आते थे और उन्हें पूरी बाइबल वो सिखाती थी। बिली इनसे मिलते थे और वो उनके साथ प्रार्थना करते, यहां तक कि बिली मसीह के आगे समर्पित हो गए। और ये परमेश्वर का वचन है। बिली बताते हैं कि नाजुक समय में उनका इन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। जब शैतान आपको परेशान करना चाहता है, वो गलत लोगों को भेजता है। जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो सही लोगों को भेजता है। चार्ल्स को प्रिंसटन में उदार प्रोफेसर मिले। बिली को हेनरिएटा मीयर्स एक संडे स्कूल टीचर मिली और बाकी का इतिहास है। अब याद रखिए, जीवन के किसी मोड़ पर आप कहां जाते हैं और किसके पास जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप किसके पास जाते हैं और कहां जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मैं इसे यूं कहूंगा, आपके जीवन के बड़े फैसले आपसे बड़े लोगों को आपके जीवन में लाते हैं। आपको अपने जीवन में आपसे बढ़कर विश्वासियों की जरूरत है, आपसे बड़े विश्वासियों की। तो जहां चार्ल्स टेम्पल्टन गलत लोगों के साथ कार्रवाई करने लगा, बिली ग्रेहम सही लोगों के पास था। जब शैतान आपको परेशान करना चाहता है, वो गलत लोगों को भेजता है। जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो सही लोगों को भेजता है। वो C.S. लुइस थे जिन्होंने दोस्ती के बारे में ऐसा कहा। उन शब्दों को सुनिएगा। दोस्ती को शुरू करने का आम भाव कुछ इस तरह होता है, क्या तुम भी? मुझे लगा ऐसा मैं ही हूं। C.S. लुइस कहते हैं, दोस्ती इस तरह से बनती है। मुझे नहीं पता था हमारे बीच कुछ आम बात है। मूल रूप से वो कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग होंगे जो पूरे देश बाहर से अगले 3 दिनों में हमसे जुड़ेंगे फायर इन आवर बोन्स के सम्मेलन में, और आप देखेंगे कि क्या तुम भी को आप देश भर और संसार भर से आए हुए उन लोगों को देखेंगे जिनमें परमेश्वर के लिए भूख है, जो यहां साथ होंगे ये कहते हुए कि मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, परमेश्वर वही सब कर रहा है। ये रोमांचक होने वाला है जब लोग सही संबंध पाएंगे जिससे उन्हें आशीष मिलेगी। एक प्रार्थना है जो सिंडी और मैं अपने प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले अपने बच्चों के लिए करते थे, वो ये है, सुनिए जरा। अंत में हम आशीष मांगते और बच्चों से कोई ना कोई वचन बुलवाते।
और ये कहा करते कि हे परमेश्वर, उन्हें ऐसी दोस्ती दे जो परमेश्वर का सम्मान करती है। और हम ये कहते इस प्रकार से, ये है 1 कुरिन्थियों 15:33, और वे सुबह सुबह यही नींद में दोहराते थे, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। पर हम उन्हें वहीं पर नहीं छोड़ देते थे, और दरवाजे से बाहर जाने के बाद हम कहते थे, नीति वचन 12:26 कहता है, धर्मी अपने दोस्त सोच समझ कर चुनता है। क्यों हम उनसे ये क्यों बुलवाते थे? क्योंकि जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है वो सही लोगों को भेजता है, और जब शैतान आपको परेशान करता है वो गलत लोगों को भेजता है। अच्छे संबंध मेरे विचार में बाइबल में भलाई चाहने वाली आत्मा कहलाती है, और बुरे संबंध से भूत या बुरा चाहने वाली आत्मा जुड़ी होती है। मैं इस पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। ऐसा प्रेम बंधन विवाह, दोस्ती, चर्च या समूह में होता है, और मैंने ऐसा भला चाहने वाली आत्मा के बारे में सुना है। भली आत्मा एक मित्रता है जो एक ईश्वरीय सामान्य विभाजक पर जुड़ती है। एक भूतिया आत्मा एक मित्रता है जो अधार्मिक सामान्य विभाजकों से जुड़ती है, और एक मित्रता जो अधार्मिक सामान्य विभाजकों से जुड़ती है भूतिया आत्मा। वे एक साथ आने लगते हैं। थोड़ी देर में मैं ये समझाऊंगा। भली आत्मा आत्मा के फलों से जुड़ सकती है। आपको आनंदित लोग मिलते हैं तो आराधना का आनंद लेते हैं, शांति वाले, धीरज रखने वाले। जहां भूतिया आत्मा शरीर के कामों से जुड़ सकती है, जिसकी बात पौलुस करता है। देखो, शब्द भूत उपयुक्त किया गया है जब जब बाइबल में इसकी चर्चा होती है। ये अपने आप को शैतानी और अंधकार की शक्तियों से निपटता हुआ देखते हैं। ये अंधकार की आम चीजों से निपटती है। जब पौलुस अपने जीवन के सबसे बुरे स्थान पर था, शाऊल, जिसे उससे घृणा थी, जिसे परमेश्वर ने चुना था, जिसे परमेश्वर चाहता था, उससे घृणा रखता था। जब उसने जो 1 शमूएल 28:7 में अपने दासों से कहा, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। वो किसी ऐसे को खोज रहा था जो भविष्यवाणी कर सकता था। उसे भूत सिद्धि करने वाली बताया गया है, और उसका सबसे बुरा समय था जब वो पीछे हट गया और परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ गया, और वो उस स्त्री में उस अंधकार को पाता है जो आने लगा है। ये उस हरेक शारीरिक अंधकार की अज्ञात से बंध सकता है। शारीरिक अंधकार की अज्ञात से बंधना। अब मैं इसे समझा देता हूं। वैसे ही जैसे 2 लोग जो खुद को पाते हैं उनको चोट पहुंचाता, ये दर्द से बंधना है। खतरनाक गठबंधन है ये, क्योंकि वे एक दूसरे को सही करने या सही परिणाम प्राप्त करने के लिए चुनौती नहीं देते हैं। लेकिन भूतिया आत्मा ऐसा करती है कि वो आपको बार बार इसका अभ्यास करने की अनुमति देती है। भूतिया आत्माएं क्षमा करने से नहीं निपटती, ये ऐसा करवाती है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे कुछ और बताओ। तो वो ऐसा करती है, वो उसी चोट का बार बार अभ्यास करवाती है, पर आपको चंगाई की ओर नहीं ले जाती। वे ऐसी बातें करती हैं। देखा आज उन लोगों ने क्या पोस्ट किया है। जब भी आप उनके साथ होते हैं वे अतीत की याद दिलाती हैं, वे उस चोट को उभारती हैं। कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? मैं निश्चित करना चाहता हूं, मैं मान रहा हूं कि आप चुप हैं क्योंकि ये दुखदाई है। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं ये देख चुका हूं। मैंने देखा है एक पवित्र स्थान के एक ओर की भूतिया आत्मा दूसरी ओर के किसी व्यक्ति को ढूंढती है, जो कभी भी एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते, सिवाय इसके कि वे अधार्मिक सामान्य विभाजकों पर जुड़े होते हैं। मैंने व्यभिचार को एक ओर से दूसरी ओर जुड़ते हुए देखा है। मैंने एक गुस्सैल पति को एक अकेली पत्नी से जुड़ते देखा है, और 2 पुरुषों को सोचते हुए देखा है, आखिर संसार में वे एक साथ कैसे हो सकते हैं। पर वो खोज लेते हैं। तो भूतिया आत्मा ऐसा करती है। मैं इसे ढूंढ लूंगा, यही है, और ये ऐसे जुड़ता है। क्या तुम भी? मेरा पति भी वैसा ही है, मेरी पत्नी ऐसी ही बातें करती है। ये भूतिया आत्मा है, ये वो है। आप विवाह में चोट और टूटेपन से जुड़ते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? पता है व्यभिचार से सबसे बड़ा बचाव क्या है? तो ये वो है। व्यभिचार से सबसे बड़ा बचाव, तैयार रहिए, एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन। ये वो सबसे बड़ा बचाव है। मैं आपसे कहता हूं, अपने वैवाहिक जीवन के लिए लड़िए, अपने वैवाहिक जीवन को विकसित कीजिए। पुरुषों, प्रार्थना करो कि आप
अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह ने चर्च से किया। और अंत में मेरी ये प्रार्थना होती है, परमेश्वर मुझे अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए मदद कर। सिंडी से हर रात सुनती है और वो मुझे वहीं पर अंत करने नहीं देती, क्योंकि वो संपूर्ण वचन नहीं है। परमेश्वर मुझे अपनी पत्नी से प्रेम करने में मदद दे जैसे मसीह ने चर्च से प्रेम किया। और वो कहती है अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये वो भली आत्मा है, मैं बताता हूं। फिलिपियो 2:20 कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। पौलुस कहता है, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वो कहता है, मैं जुड़ा हुआ हूं। और वो अपने संबंध की बात करता है जो उसके चेलों के साथ है, जैसे तिमुथियस, इपफ्रदीतुस और अन्य जो उसके दायरे में थे। भली आत्मा स्वस्थ होती है। ये ईश्वरीय विभागों जैसे कि बुलाहट, मिशन, उपहार देना आत्मा के फल से जुड़ती है। आप एक दूसरे को चुनौती देते हैं। ये ऐसा ही, क्या आपका मन भी यौन तस्करी के विरुद्ध लड़ने का है? या आपके पास आराधना का मन है और तब कुछ होने वाला लगता है? अगले 3 दिनों में हमारी हड्डियों में आग जलने वाली है। यहां से वो भलाई की आत्मा आती है। ये उन पर निर्भर है कि आप में उन चीजों के लिए लगन है जिनके लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। ये बनाई नहीं जाती। ये उस पर निर्भर नहीं है कि आपको भी इस चर्च से चोट पहुंची, इस संप्रदाय से। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर की चीजों पर ऊंचे स्तर से शुरू होता है। भली आत्मा ऐसा ही करती है। सही या गलत रिश्ता आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सही या गलत संबंध प्रत्यक्ष प्रक्षेप पथ को बदल सकता है। विष आत्मा को दूषित करता है और प्रगति को रोकता है, क्योंकि चंगाई आवश्यक हो जाती है, ना कि आपकी टीम में एक और चीयर लीडर की भर्ती। विषाक्त लोग या दुष्ट भूत प्रेत ये सब मिलकर आपको रोक देते हैं, क्योंकि कोई भी विकास आगे नहीं बढ़ता। स्वस्थ भली आत्मा आत्मिक प्रगति को तेज करती है और आपको वहां ले जाती है जहां परमेश्वर चाहता है। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जो कुछ वर्ष पहले छपा था। चार्ल्स टेम्पल्टन प्रिंसटन पहुंचे। वहां वो ली स्ट्रॉबल से मिले, जिसने केस फॉर क्राइस्ट नाम की पुस्तक लिखी। और ली चार्ल्स टेम्पल्टन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, जबकि चार्ल्स 50 साल पहले फेयरवेल टू गॉड लिख चुके थे। वो व्यक्ति जिसने उदारवादी धर्मशास्त्र और प्रोफेसरों के साथ संबंध बनाकर अपने जीवन की दिशा को बदलने की अनुमति दी, वो उससे 50 वर्ष बाद बात करना चाहते थे। 80 के ऊपर के हो चुके थे, अल्जाइमर की पकड़ में थे और कुछ सप्ताह बाद उनका देहांत होने वाला था, पर वो ठीक से बातचीत कर पाते थे। स्ट्रोबल अपनी पुस्तक केस फॉर फेथ में इसे याद करते हैं। स्ट्रोबल लिखते हैं, मैं चाहता हूं आप इन शब्दों को पढ़ें जो टेम्पल्टन ने एक खो दिए उद्धारकर्ता के प्रेम में कहे। 50 वर्ष बाद टेम्पल्टन ने यह कहा, वो सर्वकालीन महानतम व्यक्ति था। वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जिससे मैं कभी मिला था। इतिहास में किसी भी मनुष्य की तुलना में वो सबसे अधिक करुणा वाला था। और यह भी कहा, वैसे तो कई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, पर यीशु तो यीशु है। आगे ये कहते हैं, स्क्रॉबल लिखते हैं, उसकी आवाज कपकपाने लगती है। इससे पहले कि उसकी आंखों में आंसू आते, उसके कंधे हिलने लगे। और चार्ल्स टेम्पल्टन ने यह कहा, मुझे उसकी कमी महसूस होती है। चार्ल्स टेम्पल्टन कहते हैं, मुझे जीवन में परमेश्वर की कमी महसूस होती है। 50 साल बाद, क्योंकि आपने गलत लोगों की बात सुनी, आप एक भूतिया आत्मा से जुड़ गए, एक भली आत्मा से जुड़ने के बदले। तो देखो 50 साल बाद क्या होता है एक गलत संबंध में बंधकर। वो जो इनके साथ हुआ, सही लोगों के संबंध में ना रहकर, परमेश्वर के साथ ना जुड़कर। मेरे लिए यह है कि गलत आवाजों ने 50 सालों तक उसकी दिशा को भटका दिया था। 1-2 नहीं, 50 सालों तक। 50 सालों तक। हे मेरे प्रभु, मैं सोच रहा था अपने जीवन के 50 सालों तक आपने परमेश्वर को हटा दिया, अपने जीवन से उन्हें काट दिया, और अब आप ऐसे स्थान पर हैं ये कहते हुए कि मुझे उसकी कमी महसूस होती है। मित्रों, मैं नहीं चाहता आप कभी भी ऐसी स्थिति में हो जब ये जीवन नहीं रहेगा। मैं ये कह सकूं, मैंने उसकी सेवा की, मैंने उससे प्रेम किया और मेरे जीवन में वही सब कुछ है। हे मेरे प्रभु, मैं इस पर विचार कर रहा था। रिसर्चर्स कहते हैं संसार में मसीहियत के 33,000 अन्य मूल्य वर्ग हैं पूरी दुनिया में। इस पर विचार करें, 33,000 धर्म हैं, बल्कि मसीहियत के मूल्य वर्ग। मित्रों सोचिए, हर एक दूसरे से अलग हुआ है,
सब वहां से पैदा हुए जब भूत या आत्मा से मिले जो मसीह की देह से अलग करती है, चर्च को तोड़ने ऐसा करती है। मैं एक पास्टर को जानता था जिसने चर्च स्थापित किया जो इस विभाजन का जिम्मेदार है, और वो कैसे लोग चाहता था। वो चर्च की ओर भूत या आत्मा वाले लोगों को आकर्षित करता था। इसे याद रखिए, इन शब्दों को सुनिए। आप उन्हें आकर्षित नहीं करते जिन्हें आप चाहते हैं, आप उन्हें आकर्षित करते हैं जो आप स्वयं हैं। यह हमेशा याद रखना। आपको वो नहीं मिलते जिन्हें आप चाहते हैं, आपको आप जैसे लोग ही मिलते हैं। तो यही है जिसके साथ भूत या आत्मा होती है। मैंने एक चर्च को चोट और गुस्से की बुनियाद पर खड़ा हुआ देख लिया है, और ये कब तक चला? कुछ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। सुनिए, मुझे ये कहने दीजिए, क्या मुझे चोट पहुंची है? हाँ। यहां कितनों को चोट पहुंची है? क्या आप हाथ ऊपर उठाएंगे? हाँ। ये एक चोट खाया हुआ चर्च है। कितनों ने धोखा खाया है? हाथ ऊपर उठाइए। और अगर नहीं मिला तो रुकिए, ये मिलने वाला है, शायद इसी सप्ताह। तो थोड़ी देर के लिए रुकिए, आपको उद्धार मिल चुका होगा, पर यह होने वाला है, ये वाकई होगा। चोट पहुंचने वाली है, आपके साथ धोखा होगा, और मैं आपके साथ ये वचनबद्धता करना चाहता हूं। आप मेरे साथ कड़वाहट और चोट को लेकर मुझसे कभी जुड़ नहीं सकोगे, आप कभी यहां आ नहीं सकोगे। और मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है, मैं चोट का समाधान निकाले बिना उसकी मार को झेलूंगा नहीं। बाइबल कहती है सूर्य अस्त होने तक। मैं 24 घंटे ऐसे नहीं जी सकता। ये विष है, चोट एक विष है, ये आना चाहता है। तो सुनिए बाइबल क्या कहती है इस बारे में। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ध्यान से सुनिए इसे, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो शैतान को अवसर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप क्रोध करके सोते हैं तो आप एक तीसरी व्यक्ति को अपनी चोट में बुलाते हैं। और अब जरा सुनिए, उसे कहते हैं शैतान। तो अब आपकी 2 समस्याएं हो गई। एक वो जिसने आपको धोखा दिया और आपको नरक का सामना करना पड़ा। अब आपको 2 व्यक्तियों से निपटना है। एक से निपट लेना बेहतर है, इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि हम इन चीजों से ना जुड़ें। मैं चोट से निपट चुका हूं और उनके लिए चिंतित हूं जो इसी दायरे में हैं। कुछ सप्ताह पहले मैंने एक पास्टर से बात की जिसे कई दशकों के बाद अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि वो उसके लिए बड़ी विषाक्त होती जा रही थी, कड़वाहट से भरी। तो मैंने उससे ये कहा, मैं चाहता हूं आप लोग ये 3 बातें सुन लें। सिंडी और मैंने उससे बात की और 3 चीजें कहीं। पहली, लोगों से पूछो। मैंने कहा सिंडी और मैंने भी हमारी चोट के साथ ऐसा ही किया है। जो आपको चाहते हैं उनसे कहें, यदि उन्हें आपकी आवाज में कड़वाहट सुनाई दे तो वे आपको बताएं ताकि आप उसको सही कर सकें। मैंने ऐसा किया है। मैंने लोगों को देखा और पास्टर कार्टर से कहा, अगर मेरी आवाज में जरा भी कड़वाहट सुनाई दे तो मुझे सही करना। भविष्य बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें कड़वाहट और क्रोध के साथ प्रवेश मत करना। यह बहुत खतरनाक है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं बता दूं, जब कड़वाहट और क्रोध बाहर निकलते हैं लोग उन्हें देख लेते हैं। भूतिया आत्मा कहेगी मैंने देख लिया, और वो आपको ढूंढ निकालेंगे। विशेषकर उस छोर पर खड़े लोग। ऐसा नहीं कि आप दुष्ट हो, पर लोग जो उस छोर पर हैं वो आकर मुझे कह पाएंगे और सुन लेंगे। जब ये निकलता है तो भूतिया आत्माएं सुन लेती हैं। अब आता है नंबर 2। आपके साथ जो हुआ वो आप एक ही व्यक्ति को बताएं, पर वो सुनने के लिए, बल्कि आपको मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसा कोई नहीं जो केवल चुप बैठकर सुने, पर ऐसा जो सुनकर ईश्वरीय बुद्धि के साथ कुछ बोले। मैंने कहा तीसरी चीज जो हम किया करते थे और आज तक करते आ रहे हैं, और मैंने कहा जिनके द्वारा लगता है कि हमें चोट पहुंची है, हर रात हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दे। हर एक रात। ठीक है, मैं आपको पूछता हूं, पर यह किसी से मत कहना। सिंडी और मेरे पास एक सूची है जिसे हम शत्रुओं की सूची कहते हैं। किसी से मत कहना, मैं बस आप ही को बता रहा हूं। हर रात हम उस सूची को लेकर कहते हैं परमेश्वर इन्हें आशीष दे। परमेश्वर हम चाहते हैं तू इन्हें आशीष दे। उनके बाद के दिन उनके पहले के दिनों से बेहतर हों। पता है इससे क्या होता है? तो सुनिए, जब आप अपने चोट पहुंचाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये आपकी आत्मा को सारे क्रोध, बैर और कड़वाहट से मुक्त कर देता है। जब आप आशीष देते हैं तब तो वे सारे हाथ जो ऊपर उठे थे
जिन्हें चोट पहुंची है उनके साथ आज शाम बहुत सी आशीषें ऊपर जाएंगी, क्योंकि ये कहना चाहते हैं परमेश्वर उन्हें सामने ला। आज बहुत सी आशीषें ऊपर जाएंगी क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं परमेश्वर उन्हें सामने ला। हे परमेश्वर सुन, परमेश्वर मैं ये पोस्ट नहीं करूंगा पर तू उन्हें सामने ला। और तब आप भजन संहिता में वो वचन देखेंगे, तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं, क्योंकि हमें पता है दांतों का बीमा बड़ा महंगा होता है। तो मेरे शत्रुओं के दांतों को तोड़ दे। हम हमेशा ऐसे भजन देखते हैं जो हमारे शत्रुओं को मार कर दफन कर दें, पर हम भूल जाते हैं कि यीशु ने अपने सताने वालों को आशीष दी थी। और ये जान लीजिए कि वो क्या करता है, वो आपके मन को शुद्ध करता है, आपको अंदर से शुद्ध करता है। आप में से कुछ सोच रहे हैं मुझे पता था आज चर्च नहीं आना चाहिए था, तो मुझे अनुमति दें जैसे ही मैं समापन करता हूं। आप समझ गए। अब मैं बाहर निकलने के लिए जाऊंगा। जब मेरी मिनिस्ट्री के 27 साल हो गए मैंने तब कुछ करने का निर्णय लिया, बल्कि जब मैं 27 साल का था, मिनिस्ट्री में जुड़ा था, तब मैंने कुछ करने का निर्णय लिया था। और वो ये था कि मैं प्रतिदिन उन प्रवक्ताओं को उनका उपदेश पढ़ूंगा जो सदियों पुराना होगा। स्पर्जन जैसों का या स्कॉटिश प्रवक्ता थे, या उनका उपदेश पढ़ूंगा। और आज तक मैं वो भूला नहीं। वो नाम था G.H. मॉरिसन, जो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से थे। उनके उपदेश का शीर्षक था इलेक्टिव एफिनिटी, यानी ऐच्छिक आत्मीयता। आत्मीयता एक संबंध है, ये जोड़ने वाला शब्द है। आत्मीयता एक बड़ा शब्द है जिसका अर्थ है समान विशेषताएं पाना। वो क्या आप भी, जो लुईस ने कहा, इलेक्टिव एफिनिटी, यही वो शब्द है। और उन्होंने अपने उपदेश में ये लिखा और इसी पर उपदेश दिया जो इस वचन से है। ये सुनिए, इसका शीर्षक है ऐच्छिक आत्मीयता। और ये तब की बात है जब चेलों को बंदी गृह में डाला गया था। प्रेरितों के अध्याय 4 में एक लंगड़े को चंगा करने के लिए, तो सुनिए, वो छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। मैं फिर से पढ़ता हूं। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। ये वो समय था जब आप बंदी गृह से निकलते हो। तब आप कैसी संगति की इच्छा करते हो? जब लोग बंदी गृह से छूट गए, क्या उन्हें जब वो बंदी गृह से छूट गए, क्या उन्हें सब मिले जिन्हें पुलिस ने परेशान किया था? नहीं 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 नहीं। और वो वहां पहुंचते हैं जहां प्रार्थना चल रही है। यही वे पाते हैं। वे कहने लगे, चोट और क्रोध से जुड़ने के बदले हम एक ऊंचे स्तर पर जुड़ेंगे। हम मध्यस्थता और प्रार्थना में जुड़ेंगे ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। मध्यस्थता और प्रार्थना में परमेश्वर से बात करने। सुनो, ये कॉलेज के छात्रों में होता है। जब अचानक वे घर के बंधनों से मुक्त होते हैं तो उन्हें कैसे साथी मिलते हैं? वो यही कह रहा है, घर से मुक्त होने के बाद आपको कैसे साथी मिलते हैं। यहां वो यही बात कर रहा है। घर के बंधनों से राहत और आजादी, शाम 5 बजे तक की नौकरी से छुट्टी मिलना, किसी आदत से छुटकारा। इसके बाद आप कैसे साथियों को खोजते हैं? इलेक्टिव एफिनिटी। अब इसे याद रखना, मैं चाहता हूं आप इसे लिख लें। ये मैंने कई वर्षों से सीखा है, ऐच्छिक आत्मीयता। और आपको ये पता है, रक्त जल से गाढ़ा होता है। आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, जिसका अर्थ है परिवार, जो उन लोगों से अधिक महत्वपूर्ण होता है जिनसे हम मिलते जुलते हैं। पर ये लिख लीजिए, सुनिए, रक्त जल से गाढ़ा होता है पर आत्मा रक्त से गाढ़ी होती है। अब आपका क्या मतलब है पास्टर टिम? मैं इसे यूं कहूंगा क्योंकि मैंने इसे इस तरह समझा है, प्रभु के साथ मेरे गहरे रिश्ते हैं जो मेरे डीएनए से भी नजदीकी हैं। किससे? डीएनए से, परिवार के सदस्यों से भी बढ़कर। मैं अपने कुटुंबियों से भी उनके ज्यादा निकट हूं, जो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, जो मेरे साथ यात्रा पर चलेंगे। और ये इसलिए है, सुनिए, कभी कभी आप जुड़ जाते हैं इसलिए नहीं कि डीएनए की बात है, पर मजा तब आता है जब आपको पता चलता है मैं इससे आशीषित हुआ हूं। मेरे माता पिता यीशु से प्रेम रखते हैं और मुझे यह अच्छा लगा। तो मुझ में मेरे माता पिता का डीएनए था और आत्मिक संबंध था। एक आत्मिक संबंध मेरे माता पिता के साथ। एक पिता थे जो धर्मी थे। मुझे इससे कोई लज्जा नहीं। मुझे पता है कितने ही हैं जिन्होंने वही किया जो योनातन ने अपने पिता के साथ किया, उस संघर्ष से निपटते हुए जो वहां हो रहा था। कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे अपने पिता कह रहे थे, यदि परमेश्वर ने यह कहा है तो तुम्हें ऐसा करना
चाहिए। यदि परमेश्वर ने यह कहा है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं शर्मिंदा नहीं हूं। अगर आपके ऐसे अच्छे माता पिता हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं होना है। ईश्वर को धन्यवाद कहिए। लेकिन यदि नहीं है तो पूरे पवित्र शास्त्र में यह बड़ी चीज है, इसे याद रखना। जब आप बाइबल में कुछ राजाओं को देखते हैं जिनके पिता बहुत बुरे थे, पता है क्या लिखा हुआ है वहां पर? वो अपने पिता के मार्ग पर चले। दाऊद उनका पिता नहीं था। वो कहते हैं नहीं, अब मैं उसे खोजूंगा जो मुझे आत्मिकता में चलने में मदद देगा। विकसित होकर मेरे लिए उस स्थान में एक उदाहरण बनो। तो सुनो, क्योंकि आपका पिता या मां अच्छे नहीं थे तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके भाग्य सही नहीं है। जी नहीं, परमेश्वर के पास विश्वासियों का एक परिवार है। मसीह की देह के बारे में यह एक महान चीज है। जब आप चर्च आते हैं ये सोचते हुए मंगलवार की शाम मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई, हमारे यहाँ कनेक्ट ग्रुप्स हैं, अपने फोन से QR कोड स्कैन करें। कोई तो आपको देखकर कहेगा आप बार बार अपना फोन उस हैंडल पर क्यों रख रहे हैं? मुझे एक न्यूज लेटर मिलेगा और मैं फायर इन आवर बोन्स में पहुंचूंगा, कनेक्ट ग्रुप से जुड़ूंगा। यहाँ आपको वैसे संबंध मिलेंगे जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं। यही वो संबंधों की आत्मा है। यह आश्चर्यजनक है जो परमेश्वर कर सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दाऊद के 7 भाई थे पर वो योनातन के साथ एक हुआ? 7 भाई पर जुड़ा सिर्फ योनातन से, और उससे जुड़ रहा है जिसे मैं संबंध की आत्मा कहता हूं। और देखिए, योनातन ने भी दाऊद को देखकर कहा, एक दिन तू ही अगला राजा बनेगा। योनातन ने ऐसा कहा। वैसे योनातन को अगला राजा बनना था, पर योनातन जानता था कि दाऊद अगला राजा बनेगा। इस पर थोड़ा विचार करें। योनातन ने कहा, हमें पता है तुझे परमेश्वर ने बुलाया है, हमें पता है तुझ पर उसका हाथ है। योनातन अपनी ही मृत्यु को घोषित कर रहा था शाऊल की दृष्टि में। इसलिए दाऊद जानता था वहां कुछ है, पर योनातन संकट में था। योनातन की आत्मा विचलित थी। आप किसकी सुनेंगे? कोई जो मेरा प्रिय है, पर दाऊद सोच रहा है मुझे संबंध बनाने हैं, मेरा परिवार छूट रहा है, मेरे मित्र छूट रहे हैं, अब मैं क्या करूं? और दाऊद स्वयं को एक बहुत ही अद्भुत स्थिति में पाता है। जैसे जैसे परमेश्वर उसके पास संबंध की आत्मा वाले लोगों को लाता है, जब शाऊल दाऊद का पीछा करता है क्योंकि शाऊल उसका कत्ल करना चाहता है, पता है शाऊल क्या करता है? वो 3000 लोगों को उसका कत्ल करने के लिए पैसे देता है। कितने समझ सकते हैं ये एक समस्या है, ये क्रोध का एक मुद्दा है। जब आप 3000 वेतन और 3000 स्वास्थ्य बीमा का खर्चा करते हो, इस समय आपको कड़वाहट की एक गंभीर समस्या है। ये जान लीजिए। उसको मारने के लिए 3000 लोग। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। ये अविश्वसनीय है। तो वे शाऊल से जुड़े। शाऊल एक भूतिया आत्मा से जुड़ा दाऊद का कत्ल करने, और जब दाऊद की जान के पीछे लोग पड़े थे और आत्मा रक्त से अधिक गाढ़ी होती है, तब दाऊद उन लोगों से जुड़ने लगा जिन लोगों को बाइबल शूरवीर कहती है। और एक संबंध वाली आत्मा के समान ये वो लोग हैं जिनमें परमेश्वर की अलौकिक शक्ति है। एक समय जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, दाऊद को पता था वो उसका कत्ल कर देगा, पर वो चाहता था एक बार शाऊल की छावनी में जाकर उसे वो सवाल करे जो 1 शमूएल 26:6 में है। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और जरूयाह के पुत्र याओब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के साथ कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर सही संबंध ला रहा था, ऐसा संबंध जो ये कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा, क्या तुझे वहां जाना है? और उन्हें एक चमत्कार चाहिए था। ये कोई स्टारबक्स से कॉफी लाने के लिए नहीं गए। ये ऐसा था, इस मिशन में आप मारे जा सकते थे। अबीशै ने कहा, मैं हूं। यही संबंधों की आत्मा है, क्योंकि वहां दाऊद ने पूछा, ये गोलियत कहां है? कहां है ये गोलियत? परमेश्वर आपके जीवन में सही लोगों को लाएगा। सुनिए, ये अद्भुत है। 40 वर्ष बाद दाऊद बूढ़ा हो गया। तो इस वचन को सुनिए, एक बार फिर दाऊद का सामना फिलिश्तियों से होता है। तो बाइबल कहती है फिलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिश्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। फिलिश्तियों से वो लड़ नहीं पाया। अब दाऊद, जिसकी आयु 40 वर्ष है, परंतु दाऊद थक गया।
ठीक है, अब इस अनाकवंशी का नाम तो सुनो, पता नहीं उसकी माँ क्या सोच रही थी। तब यिशबोबनोब, ठीक है, किसे पता है उस समय क्या हो रहा था। यिशबोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकल पीतल का था, वो नई तलवार बांधे हुए था और दाऊद को मारने को उसने ठाना। दाऊद को, ओहो, पर भूलो नहीं, जब परमेश्वर आपको सही लोगों से जोड़ता है तब कुछ ऐसा होता है। परंतु सरूयाह के पुत्र अभिषै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को मारा, ऐसा मारा कि वो मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। यहां मैं आपसे एक सवाल करता हूं। पहला सवाल, उसने ये कहां से सीखा? उसने ये एक और अनाकवंशी को मारने वाले से सीखा। और दूसरी बात, मैं ये सवाल पूछता हूं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप अनाकवंशियों को मारने वाले के साथ रहेंगे, आप उनके जैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए आपको सही लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप कड़ुआहट रखने वालों के साथ जुड़ेंगे तो बताएं, और कौन कड़ुआहट का शिकार हो जाता है? इसलिए बाइबल कहती है, इसे लिख लीजिए, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। पता है आपका क्या काम है? आयरन मैन को खोजना, मार्वल से नहीं। मैं उन असली आयरन मैन की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसे जानते हैं और अनाकवंशियों का सफाया करते हैं। असली आयरन मैन को ढूंढिए, फिल्म वाला आयरन मैन नहीं। जो स्त्री और पुरुष परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, वो, उन्हें आपको चमकाने दो, उन्हें आपको बदलने दो। ये मन में रखो, लकड़ी लोहे को चमकदार नहीं बनाती, सीसा लोहे को चमकदार नहीं बनाता। आपको कोई ऐसा तत्व चाहिए ताकि वो मिले जो परमेश्वर आपके जीवन में डालना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मैं पास्टर कार्टर के साथ क्यों उठता बैठता हूं? सुनो, पता है क्या, मैं आपको पास्टर कार्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वो एक आयरन मैन है, इसीलिए मैं उनके साथ उठता बैठता। उनसे मिलकर मैं हमेशा चमकदार हो जाता हूं। पवित्र आत्मा का एहसास होता है। वो लिख लीजिए, अपने फोन उठाइए, इसकी फोटो लीजिए, इसकी फोटो निकाल लीजिए। A.W. टॉजर ने यह कहा है, ऐसी मसीही दुर्लभ है जिनकी उपस्थिति दूसरों को बेहतर मसीही बनने के लिए प्रेरित करती है। मुझे ऐसा दुर्लभ मसीही बनना है। मैं फिर से पढ़ूंगा, ऐसे मसीही दुर्लभ हैं जिनकी उपस्थिति दूसरों को बेहतर मसीही बनने के लिए प्रेरित करती है। मुझे ऐसा दुर्लभ मसीही बनना है। मैं अपना जीवन ऐसे जीना चाहता हूं, जब लोग मेरे आसपास होते हैं मैं उन्हें चमकदार बनाना चाहता हूं। मुझे उनको चमकदार बनाना है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। सुनो मित्रों, अगर आप मुझे अपनी कड़वी कहानी सुनाना चाहते हो तो मैं आपको मेल मिलाप और सब कुछ सही करने के बारे में बताऊंगा और कहूंगा, आपको एहसास है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आपके पास वो अधिकार नहीं है। मुझे आपका एहसास नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे चंगाई पाकर आप परमेश्वर के साथ सही बन सकते हो। ये ऐसे ही होता है। ठीक है, जब हम पूरा करेंगे हम गाने वालों को लाएंगे। ये लीजिए, प्रस्तुत है। क्या सब मेरे साथ हैं? अब भी मुझसे प्रेम करते हैं? मुझे पता था मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। तो ये रहा वो सवाल। सुनिए जरा, मेरी बात है, आज मैं मनन कर रहा था और प्रार्थना भी, ये कहते हुए, परमेश्वर योनातन के साथ क्या होता है? ये व्यक्ति चौराहे पर है, इसका क्या होगा? क्या होगा? ये चौराहे पर है। दाऊद मेरे बाप, दाऊद मेरे पिता, दाऊद मेरे पिता। ये संदेश ऐसे नहीं जो कहते हैं अपने परिवार को त्याग दो, पर यह दिलचस्प है। यीशु ने ऐसा कहा है। यीशु ने कहा, सुनो, तुम्हारा परिवार होगा जो मसीह से संबंध रखने पर तुमसे लड़ेगा। यह होता है संसार भर में, न केवल यहां, विश्व भर में यह होता है। ये भाग, और ये सिर्फ यहां नहीं होता, विश्व भर में होता है सारा समय। सुनिएगा, ये वो भाग है जो आपको सुनना है। सारा समय योनातन एक कश्मकश में फंसा था। मैं इस पर सोचता हूं, योनातन बार बार जब आप कहानी पढ़ेंगे दाऊद के पास लौट आता था। यह चीज कुछ उल्टी ही थी। मैंने उन लोगों को सलाह दी है और उनके साथ चला हूं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा था, पर वे बुरे संबंधों में लौट गए। पर यह तो उससे विपरीत है। योनातन बुरे संबंध में है, पर वो हमेशा उस भले व्यक्ति दाऊद को किसी न किसी तरह से खोज लेता है। वो वहां पहुंच जाता है जहां योनातन होता है। योनातन हमेशा अपने बाप के साथ होता है। उसके अपने पल हैं
जिनसे वो मुक्त नहीं हो पाता है। और शाऊल के साथ होकर वो युद्ध लड़ता है जो कभी जीत नहीं सकता। और वास्तव में अपने जीवन के अंत में बाइबल कहती है कि वो पलिश्ती, इस पर विचार कीजिएगा जरा। मुझे नहीं लगता ये कोई संजोग था कि पलिश्तियों ने ही उनको मार डाला। वही पलिश्ती जिन्हें दाऊद ने हर एक लड़ाई में हराया था। अबीशै। मैं सोचता हूं, पता है आज मैं क्या सोच रहा था जब प्रार्थना में था? क्या योनातन को अबीशै होना चाहिए था? मैं सोच रहा था क्या वहां पर योनातन को होना चाहिए था। यह कहते हुए मैंने इसे मार गिराया। जिन पलिश्तियों को दाऊद मार रहा था, अनाकवंशियों से लेकर युद्धों में जिन्होंने शाऊल और योनातन को मारा था और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और 1 शमूएल 31 में बाइबल कहती है, सुनिए अंत कैसे होता है। और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब और मलकिश को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे घायल कर दिया और वो उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया, घायल होकर। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे। पर वो डरा हुआ था, इसलिए करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। कैसा अजीब अंत। यहां दाऊद है और दाऊद को देखिए, जब पलिश्तियों की बात आती है तब दाऊद, उसके पास तो परमेश्वर की शक्ति थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि योनातन की कहानी त्रासदी में समाप्त हुई। वो त्रासदी में समाप्त हुई, वो बट गया था और वो ऐसे युद्ध में था जिसे उसे जीत लेने चाहिए थे। पर जब आप गलत संबंध में होते हैं, आप हारते हैं, हारते हैं, हारते चले जाते हैं। जब दाऊद पहुंचता है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, मैं भजन संहिता 26 पढ़ रहा था, जब वो लिखता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। अब देखिए, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना ही मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगत में घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग न बैठूंगा। ये दाऊद कह रहा है। बात है ऐच्छिक आत्मीयता की। वो कहता है, मैं सही लोगों को खोज निकालूंगा, मैं दुष्टों के साथ नहीं बैठूंगा, कुकर्मियों की संगति में मैं नहीं रहूंगा। उसने कहा, मेरा कोई संबंध नहीं था। आप में से कुछ बैठे बैठे सोचते होंगे, जैसे आप कह रहे हैं मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। सुनो, मैं तो अकेले ही रहने वाला हूं। और पता है, कुछ समय तक दाऊद भी अकेला ही था। उसे स्वयं को प्रभु में उत्साहित करना था। कुछ ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अकेला कर दूंगा ताकि तेरे जीवन में मैं सही लोगों को ला सकूं। तो मैं तुझे अकेला कर रहा हूं, तुझसे गलत लोगों को दूर करने और सही लोगों को तेरे जीवन में लाने। अब आप लोग सोच रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अगर आपको किसी को निकालना है तो जल्दी निकालिए, इन्हें दूर कीजिए, इस विषैले व्यक्ति को दूर कीजिए, विषैले व्यक्ति को दूर करके अच्छी संगत दीजिए। पर पता है, कभी कभी परमेश्वर आपको अकेला कर देता है ताकि आप उसकी संगति में रहो। इतना ही कहिए, मैं किसी दुष्ट की संगति में नहीं रहूंगा, कुकर्मियों की संगति में नहीं रहूंगा, बुराई करने वालों के साथ नहीं बैठूंगा। चाहे मैं अकेला ही रह जाऊं, मैं स्वयं को प्रभु में उत्साहित करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, हे परमेश्वर, इस समय मैं तेरी संगति में रहूंगा, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ ही रहूंगा। ठीक है, अब मैं थक चुका हूं, खड़े हो जाइए। मैंने जो कहा समझ में आ रहा है? गलत संबंध आपको गलत प्रक्षेप वक्र में ले जाएंगे। वो उसे तोड़ नहीं सका, वो गलत लोगों की संगति को तोड़ नहीं सका, नहीं तोड़ पाया। उसका जीवन त्रासदी में समाप्त होता है उनके हाथों जिन्हें दाऊद मार रहा था। पर शाऊल और योनातन ऐसा नहीं कर पाए। मुझे तो संगति रखनी है, मुझे बनना है अबीशै के जैसा, अनाकवंशियों को मारने वालों जैसा। यही मुझे करना है। मुझे उनकी संगति में रहना है जो विश्वासी हैं। हां, ऐसा होगा यीशु के नाम से। मुझे उनकी संगति में रहना है जो कहते हैं, मेरे साथ पास्टर कार्टर हैं जिनको मैंने कहा आयरन मैन। मैं कभी कभी उनसे अपने दर्शन की बात करता हूं, यह कहकर कि मुझे विश्वास है ये होगा। मैं
कुछ सोचता हूं और फिर उन्हें यह बताता हूं, ये कहते हुए कि मुझे विश्वास है ये होगा, और वो एक वाक्यांश को लेकर आकर कहते हैं, आपने भूमि पर इतनी जोर से नहीं मारा, कम दम है, कम दम है। और मैं कहता हूं कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो चमकाते हैं, घिस घिस कर चमकाते हैं। ऐसे लोगों की संगति से ये होता है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग आकर मुझसे कहते हैं, हे 1 अरब आत्माएं, 1 अरब आत्माएं, जिसका मुझे विश्वास है। और आज कुछ लोग यहां बैठे हैं जो अकेले रह जाने से डरते हैं, इसलिए विषाक्त को पास रखते हैं। आप अकेले रह जाने से इतने डर रहे हैं कि आपने अब भी विषाक्त संबंधों को बनाए रखा है। यह अब भी आपके जीवन का एक भाग है। आप अकेले रह जाने से इतना मत डरिए। कहिए, मैं अकेले रह जाऊंगा, तो शायद यही चीज है जो मेरे परिवार को बेदार करेगी और मेरे परिवार को छू लेगी और मेरे परिवार को और गहरा करेगी। हम उससे कितना डरते हैं। हम डरते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे। यह है वो अच्छी खबर। अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो आपके साथ है। वो आपके साथ है। मैं आपसे ये सवाल करूंगा और ये काफी कठिन होने वाला है, तो अपना हाथ उठाने के लिए तैयार रहिए। कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं और ये कठिन है? पास्टर टिम, आपने पकड़ लिया मुझे। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आ रहा हूं मैं। धीरे धीरे हाथ उठाइए। मैं पकड़ा गया। कितने ये सोचते हैं कि इसे लेकर परमेश्वर मुझसे निपट रहा है? अपना हाथ ऊपर कीजिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। चलिए, हवा में हाथ ऊपर देखने मुझे, अगर आप ऐसा सोचते हैं। मैं आपको यहां नहीं बुलाऊंगा। आप अपनी जगह पर बैठे रहिए, मैं आपको यहां नहीं बुलाने वाला। पर आप में यह कहने की हिम्मत रहे, परमेश्वर सही निर्णय लेने में मेरी मदद करो, मेरे जीवन में सही लोगों को लाकर। कितने लोगों को आयरन मैन चाहिए अपने जीवन में? कितनों को अपने जीवन में आयरन मैन चाहिए? मेरा मतलब है, सुनो, मैं जो करता हूं, मैं 60 साल का हो चुका हूं और मेरे पास जगह नहीं है। मेरे पास भूतिया आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं। और मैं आपसे कहता हूं, 60 वर्ष की आयु में मेरे पास भूतिया आत्माओं के लिए जगह नहीं है। बस मेरे पास सिर्फ आयरन मैन के लिए जगह है। फिलहाल इन्हीं के लिए जगह है, आयरन मैन, क्योंकि लोहा लोहे को चमकाता है। देखो, मैं 60 का हूं, 61 का होने जा रहा हूं, लेकिन मुझे चमकदार होना है। 62 में और चमकदार। मेरे जीवन में मुझे सही लोग चाहिए। मैं चाहता हूं वो मुझे मार्ग दिखाएं। मैं चाहता हूं वो मेरी गलतियां सुधारें। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो फोन करके आप बड़े सही हो ऐसा बोले। मैं चाहता हूं वो बस इतना ही कहें, सुनो हम ये करते हैं और मिलकर विश्वास करेंगे। मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। और अपने अनंत जीवन के अंत में अगर मैं और अनाकवंशियों को नहीं मार पाया, तो मैं जाकर अभिषेक को बुलाऊंगा ताकि वो जाकर और भी अनाकवंशियों को पछाड़ दे। तो चलिए, अपने हाथ ऊपर कीजिए और कहिए, हे परमेश्वर, यहां सही लोगों को मेरे जीवन में लेकर आओ। क्या आप ये याचना करेंगे आज? और ये कहिए, गलत लोगों को बाहर कर दो परमेश्वर। कहो, हे प्रभु, अगर तू अपनी उंगली किसी संबंध पर रख रहा है या दोस्ती पर जो मेरे मन के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, तब परमेश्वर, हम इसी समय उससे मुक्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं हम जो भी करें उसमें सम्मान पाएं। यहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। योनातन के जीवन में बहुत कुछ दांव पर लगा था, पर उसने नहीं देखा, वो टूट गया था, वो टूट गया था, वो टूट गया था। परंतु अपने हाथ ऊपर उठाकर हम कहते हैं, मेरी ये याचना है, उन्हें खींच ले जिन्हें बाहर निकालना है। हे परमेश्वर, अभी के अभी प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि तू लोगों के जीवन में कुछ विशेष करे। आज शाम कुछ विशेष करना प्रभु, आज की शाम। हे परमेश्वर, हम अपने हाथ ऊपर करके कहते हैं, अब तू ही स्वामी है, भविष्य तेरे हाथ में है और हमें विश्वास है तू ऐसा करेगा। हम समझ गए कि शैतान हमारे साथ बुरा करना चाहता है, वो गलत लोगों को हमारे पास भेजता है, पर जब परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, वो हमारे जीवन में सही लोगों को भेजता है। तो परमेश्वर, आपका धन्यवाद। उनमें से कुछ इस चर्च में आते हैं, अब उन्हें भलाई की आत्मा से जोड़ना। अब मित्रों, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें। वैसे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पर आमीन चाहता हूं आप अपनी आवाज में उठकर मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर, सारी भूतिया आत्माओं को रोक दे, जो क्रोध, कड़ुआहट, चर्च से पहुंची चोट,
के द्वारा जुड़ना चाहती हैं। पाप से कोई जुड़ना चाहता है तो उसे अभी के अभी रोक दो। यीशु के नाम से प्रभु उसे रोक दो। उस संबंध को अभी के अभी नष्ट कर दो जो भवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो एक बिगड़ी हुई विवाहित स्थिति में है। हे परमेश्वर, इसे अभी के अभी निष्फल कर दो। मेरी प्रार्थना है, भूतिया आत्माओं को प्रकट कर यीशु के नाम से और चमत्कार कर, या लोगों को भली आत्माओं से जोड़ दे। हे परमेश्वर, जो लोग ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्तर पर रहते हैं, जो आत्मा के फल से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के जुनून से, परमेश्वर की बुलाहट से, तू तो यहां कुछ विशेष कर, क्योंकि तू कुछ अद्भुत करना चाहता है। आमीन।